So firstly तो I want to know from all three of you that फिदाई करने के बावजूद अगर जुदाई सहनी पड़े तो वो फीलिंग क्या होती है? Well, there's a feeling of satisfaction in seeing your loved one happy. So I think that is beyond anything else. Sacrifice. अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने चाहने वाले के लिए ज़िंदगी में कोई भी कुर्बान कर सकते हो, that is a power of true love. It's very difficult to find आज की generation. राहुल आप? उन्हें खुश देख के आप खुश रह सकते हो, वो सबसे बड़ी बात है जो नहीं होता। Ellie, what about you? Alright. So Rahul, while you were making this song, कोई ऐसा personal life experience जिसे दिमाग में रखा हो कि इसे तो पेपर पर उतारना ही है? ऑफ कोर्स यस, पर्सनल किस्सा तो है ही सही, बट मैं इसलिए भी ये चीज़ करना चाहता था सो दैट जिन्होंने जिनको अपना प्यार नहीं मिल पाया पूरी तरीके से वो इससे रिलेट कर पाए और देख के उन्हें लगे कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न ये गाना इसलिए कंपोज हुआ है, इसलिए बना। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडियो। Right. And talking about the choreography, Salman, जब फिदाई और उसके बोल आपके पास आए, so is it like कि specifically कोई डांस फॉर्म आप चूज करते हैं कि इससे ये डांस फॉर्म मैं चूज करूँगा तो मैं इस गाने को मीनिंग दे पाऊँगा अपने एंड से? Well, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है। हमारे जो डायरेक्टर कोरियोग्राफर हैं सौरभ, वो जब मेरे पास आए तो हम लोगों ने साथ बैठकर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और हाउ वी फेल्ट अबाउट दिस सॉन्ग। मेरे बहुत सारे ओपिनियंस उनके पास गए हैं टू विच ही ग्रेसफुली एग्रीड ऑल्सो, एंड दैट्स हाउ हम इस स्टाइल को कर पाए हैं, क्योंकि गाना भी एक रॉक वर्जन, लॉट ऑफ पावर इन द सॉन्ग, लॉट ऑफ डेप्थ इन द लिरिक्स। तो वो एक रियलिटी शो ना लगे, वो ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं। So that's why we had to go through the song over and over again, and सौरभ ने जिस हिसाब से इसको दर्शाया है, it's done justice. Right. So guys, nowadays बहुत different types of mediums आ गए हैं to enjoy music videos. ऐसे में romantic music videos की बात करें तो line लगी होती है. So what is your call to decide कि अच्छा ये करेंगे तो different लगेगा और ज़्यादा appealing होगा? Any one of it. तो बेसिकली क्या है, अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखेंगे जो शुरू हुआ है लॉकडाउन के बाद अबाउट म्यूजिक वीडियोस, जो पहले 90s में हुआ करता था, आई थिंक इट्स अ great medium, a great source for people to get entertained quickly. They don't have to go through a 1.5 hour film. तो इसके अंदर ना पूरी आप देखोगे कि बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मेक सेंस। They have a start, middle and an end. There's a storytelling, there's a complete film. उसी तरह से हमारा भी ये म्यूजिक वीडियो है, एंड व्हाट डिफरेंट अबाउट दिस म्यूजिक वीडियो इज इन द एंटायर लाइनअप। आप जो स्टोरी टेलिंग देखोगे, आप जो ट्रीटमेंट देखोगे, आप फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी अदर म्यूजिक वीडियो विच इज कम टिल नाउ। आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर वेरी प्राउड अबाउट, कि हम लोगों ने एक वेरी आर्टिस्टिक टेक लिया अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड अबाउट द डांस फॉर्म दैट वी चूज, एंड इट्स थैंकफुली वर्क फॉर अस। और आने वाला वक्त बताएगा कि हाउ मच इज वर्क फॉर अस। It has a very international touch in it. The way it's been shot, the way the dance forms, and the way the whole dance portions has been shot, the lighting and everything, the simplicity, is very different also according to me. A lot of my friends from abroad have said it. They're like, wow, this looks so international. So that's something which also I like. So do you think it's because of the chemistry, because there are dancers and not actors? क्या इस वजह से you think that it's given an international touch to the performance? Who's dancers and not Yeah, actors? I didn't get that. I think we both are We both actors. are actors. Right. We both are dancers We are because we've given our artists. time into the dance side. We are not actors who pretend to be dancers, but yes, we are dancers. We put our time into dance. We put our time into acting, and I think it's worked for us in this music. I think both our art forms have worked for us in this music. जो हमारे डायरेक्टर का जो हमारे कैप्टन ऑफ द शिप जो है, उनका जो विजन था, आई होप वी हैव मतलब उस पर खड़े उतरे, एंड आई थिंक दैट्स इफ ही इज हैप्पी, वी आर हैप्पी, बिकॉज दिस विजन it's very important for the captain of the ship to be very clear about the vision. I think Saurabh Prajapati is one of them who is very clear with what he wants to do in life. That's what I think. एली और सलमान आप दोनों ग्रेट डांसर है, बट डांस पार्ट की बात की जाए जो सॉन्ग में है,
कितना एक मुश्किल और इजी था वाटर सरफेस पर डांस करना आपके लिए, और वो काफ़ी स्टेप्स भी काफ़ी डिफिकल्ट थे मैंने देखे। बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली। एक तो मतलब वो फ्लोर जिस पे हम नाच रहे थे ना, वो एकदम ऐसा इवन नहीं था, एकदम स्मूथ नहीं था। तो वो पहला बहुत डिफिकल्ट था। ऊपर से पानी गिर रहा है, ठंडा पानी है, तो स्लिप भी होता है थोड़ा सा। तो यस, इट वाज अ चैलेंज फॉर श्योर। या सलमान, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? मैं देखिए पिछले 11 साल में आग, पानी, हवा, हर चीज़ तो कर चुके हैं। इसलिए मैं पूछा कितना ईजी या डिफिकल्ट था? For me, it wasn't very difficult, frankly speaking, because I'm accustomed to such situations. Be it delivering in a very less span of time या बहुत कम टाइम में अगर आपको डिलीवर करना, I'm used to that because I'm one of those who is a one-take artist. I come from that background of live performances, of doing everything with perfection in one take, not taking too many retakes. But what happens is when you're introduced to somebody new, to be able to understand each other's body language, to be able to give and take, एक resistance होता है, give and take होता है. That चीज़ I would like to really commend Ellie on, because she was a super fast learner according to me. ये डांस स्टाइल सीखने में लोगों को साल लग जाते हैं। लोग चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, वो बॉलरूम जैसा स्टाइल नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपने देखा होगा हमारे पिछले 11 साल में भी बहुत कम आर्टिस्ट हैं, बहुत कम डांसर्स हैं जो खुद बॉलरूम अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज वो पॉस्चर नहीं आ पाता। आई हैड टू गिव 8 years of my life to learn those postures. कोई भी आप डांस स्टाइल कर लो, हिप हॉप कर लो, आप फेक कर सकते हो, कुछ भी कर लो, आप फेक कर सकते हो। बट when it comes to your line, when it comes to your postures, when it comes to a style discipline as ballet or Latin form, you can't cheat those. तो वो स्टाइल्स इतनी बाखूबी से जो एली ने निभाया इतने कम समय में, I really commend her. That's अच्छा, कोरियोग्राफी की बात होती है, जब ऑन सेट होते हो कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से होती है? इज देयर एनी स्टेप यू इंक्लूडेड व्हाइल वर्किंग ऑन आई इट? थिंक यार ये एक प्लस भी समझो या माइनस भी समझो। थैंकफुली फॉर मी इट्स अ प्लस, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है वो वेरी कोऑपरेटिव एंड ही गिव अ लॉट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, मैं उनमें से मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देता है। बट चूज़ करना ना करना और उसको कन्विक्शन से करना, नहीं ये अच्छा है, तो वो चीज़ मैं डायरेक्टर तक छोड़ देता हूँ। तो आई थिंक ही वाज सौरभ वाज वेरी ग्रेशियस इनफ टू it was a great teamwork like that where we could express opinion. But final call to Saurabh tha. It's his vision, like how we wanted it to be. हाँ, ये step suit कर रहा है, तो हम कर सकते हैं. So yeah, that was nice. So guys, this was like the Big Boss season, and knowing that Ellie was a part of Big Boss and she had like this great chemistry with Big Boss said that. yeah, so she had this great your equation with Salman Khan. People enjoyed that a lot. Salman, you've Yeah, I've been seen that. on Big Boss Yeah, a lot of times as a guest. Yes. And Rahul, seeing the fan following that you've been getting on the digital platform. So any chances of seeing you both in the upcoming seasons? I don't think so. Me? Yeah, both of you. Rahul should go for sure. I think he'll So entertain. one Rahul went this year and he was in the top 2. He did really well. Yes, yes. ये अपना राहुल जाएगा तो गुस्से में भी गाएगा, दुख में भी गाएगा, Rahul should खुशी में भी गाएगा, हर चीज में। आई थिंक राहुल इज गोना बी वेरी एप्ट फॉर द शो। मैं पता नहीं इफ आई एम मेड फॉर द शो यार, आई एम नॉट श्योर। मैं शायद पता नहीं कुछ तोड़ फोड़ के किसी को मार के बाहर आ जाऊँ। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम मेड फॉर द शो। बट इस सीजन के बारे में आपका क्या कहना है? Like Rubina was in the top. She's the winner and Rahul was the runner up. And there was Rakhi Sawant. She gained a lot of popularity because of her entertainment. I think Rahul and Rubina, both of them have done really well. Yeah, they But I think the show picked up really from when Rakhi came. Yeah. Right. उससे पहले I don't think people उतना connect कर पा रहे थे। अब कुछ something was not Masala working was for missing. this show. Something was not working. I don't even know. As being a part of the creatives of Big Boss, being able to direct Big Boss के opening and finale all these years, I'm not sure what was not working for it. But since the time Rakhi came in, I think she took it to the next level. I think she was a really good entertainer. And you think Rubina was the deserving winner? Absolutely. Sorry, Rahul, but Rahul, the other Rahul is a very good friend. But I personally feel, my opinion, my perspective, Rubina was. No, Rubina played really well, and I think she was the one जो पहले दिन से आखिरी दिन तक थी, and उनके ऐसे मैंने भी थोड़ा बहुत फॉलो किया था, ऐसा कोई भी नहीं था जिनसे उनकी लड़ाई ना हुई। So she really played superb, and I think
अच्छा खेली है जो Ellie, you've been this, like great entertainment in season 7. Your equation with other artists in the show or Salman Khan. So, what did you take from Big Boss? What's your takeaway from your season? I have very fond memories of Big Boss, to be honest, and I will always be grateful to Big Boss because the truth is that that was the time where actually the Indian people noticed me. My second film directors, Abbas Mustan sir, they noticed me in Big Boss. So I'm extremely grateful, and the way even Salman was supporting me and praising me a lot and doing a lot of masti with me and all. That's something I will always be grateful for in my life because I know it is a fact. Because of all of that, so many people got to see me and got to know me, and that's the reason I believe I'm still sitting here today. Because the truth is that it's not easy. Being a foreigner, coming to this country, coming to this industry, trying to establish yourself, trying to get work, and क्या बोलते हैं, people to see you or even call you for an audition, So the reality shows are really helpful in that way. Like all the foreigners, the few foreigners that we have in our industry, what I have noticed is that most of us have been part of one sort of reality show, and that's how we have got our recognition. That's how directors, producers have noticed us and then have called us for auditions or casted us for work. So I'm very grateful to Big Boss forever. I truly believe that is that platform which really gave me that push so that I could keep on getting work, and that's why I'm sitting here today also. Lastly, Rahul, what has Fidai given you? In fact, all three of you, but majorly you because you've penned it down. आई थिंक जो मुझे मिलना चाहिए वो अब मिलेगा, जो कि जनता का प्यार है. बट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बहुत सारे लर्निंग लेसन्स मिले हैं. मैं हर चीज़ से आज शायद यहाँ भी बैठा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर अच्छी चीज़ से कुछ ना कुछ सीख के जाऊँ. सो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग. ऑफकोर्स ऑडियो का एक अलग चीज़ है, बट वीडियो मेकिंग के दौरान भी आई एम मेकिंग वीडियोज़ फ्रॉम लास्ट 5 years. यूट्यूब से मुझे मेरा नाम मिला है अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स एंड टेलीविजन्स और वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ. बट आई थिंक यूट्यूब पे लोगों ने मुझे देखा और सबसे ज़्यादा प्यार किया है. सो सलमान एंड एली से मुझे पेशेंस और बहुत सारी दूसरी चीज़ सीखने को मिली. इन्होंने इतने टाइम तक मेहनत करी. मतलब आई एम नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन कि मैं 30 दिन 20 दिन एक काम को दूंगा एंड फिर करूँगा. तो ये मुझे इन लोगों से सीखने का मौका मिला है कि कितने एक चीज़ को कितने अच्छे से करिए. इवन फ्रॉम सौरभ, ही सच अ यंग बॉय एंड ही सो गुड ऑन सेट. वो एक चीज़ के लिए इतना परफेक्शनिस्ट है, उसको जो चाहिए वो चाहिए. सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है इस म्यूज़िक वीडियो के दौरान. और जो आखिरी चीज़ जो अब चाहिए वो लोगों का प्यार चाहिए. आप दोनों अगर कुछ कहना चाहेंगे, what is your takeaway from Fidai? My takeaway from Fidai is a lot of gratitude and the fact that I finally got to express from my heart. Salman? Oh, for me, I'm just grateful that it came to me and I didn't let go of it. Wow. I'm grateful for the way in my life things have fallen in place, and I'm very happy at the place where I am today. क्योंकि हम तीनों में, हम चारों में, इनफैक्ट सौरभ भी, we worked really hard to be where we are today without godfathers or without anybody in this industry to hold our hand, without being any camp as per se. Correct. So Yeah. that I think I'm very proud of, and I'm in fact sure that everybody is very proud of. And it feels really great when people like us, individual artists like us, get appreciation. इतने तादाद में. So thank you so much to the audience. It's because of you that we work so hard, and because of you all this is possible. Thank you. राहुल, कुछ लाइनें हो जाएं? बिल्कुल. Fidai. I think आप लाइट कवर कर रहे हो.
ऑल्सो एली एंड सलमान, हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया था इस गाने को बैठे बैठे, एक बार अगर और हो जाए तो. Ellie should sing. Yeah, along. Sing along. Sing along. But he always sings it in a different way though. So you will sing with me. अच्छा। मैं धीरे गाऊंगा, आप जोर से गाओगे। नहीं नहीं, आप जोर से करो, मैं सिर्फ धीरे धीरे से. तुझे याद कर लेता हूँ, धुंधली तस्वीर को दिल की थोड़ी साफ कर लेता हूँ। इस दर्द दिल की मैं न चाहूँ दवाई, तेरी याद की कैद से ना चाहूँ रिहाई, फिदाई फिदाई। तेरे इश्क में उसके बाद जुदाई जुदाई, तुझसे चाहूँ ना मैं जुदाई, मैं जुदाई। That was I'm gonna rehearse and then come back and sing it more properly. ओके राहुल, He will एली teach को me. एज अ सिंगर आपने कास्ट करने का कुछ सोचा है आफ्टर लिसनिंग? अभी बताना नहीं था हमको ये, बट बता दें एली। हाँ सोचा है, मतलब वी हैव सम प्लान्स जो अंदर ही अंदर अभी आज ही बने, क्योंकि पहले तो वार्म अप करना है, ये थोड़ा सा प्रॉपर सीन. बट बहुत अच्छा गाया है अभी। सो यस, प्लान्स आर ऑन। आपको बहुत जल्दी एली एज अ सिंगर दिखेगी, एंड इवन सलमान भाई भी, मैं सबको वाह। गाऊंगा। सौरभ I'm को भी. blessed. सौरभ को भी। थैंक यू सर. Sure. channel ID. Yeah.